तो एक बार सभी साथियों का मैथ्स वाली क्लास में फिर से स्वागत। दोस्तों, टीचमेंट पर जो क्लास हो रही है आपकी, उसमें आज का अपना टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री रहेगा। यूट्यूब पर होने वाली थी लेकिन उसको यूट्यूब पे नहीं कर पाए, आज थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई थी उसमें। तो दोस्तों, यहाँ ट्रिग्नोमेट्री का अपन 8वीं क्लास कंप्लीट करने वाले हैं आज। ठीक है, 7 क्लासें पूरी हो चुकी है जो कि SCC सीकर इस चैनल पर अपलोड भी हो चुकी है। अब हम इन फॉर्मूलों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है और दूसरा एक प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। और दोनों ही फॉर्मूले एक ही तरह चलते हैं, बस यहाँ जहाँ टेन है वहां कोट आ जाता है और सेक की जगह कोसेक आ जाता है। ठीक है, बाकी कोई फर्क नहीं है। इन दोनों का सेम रूल है। अब रूल कैसे? अब देखो, इनको खोलते हैं अपन फॉर्मूलों को। तो दोस्तों, जब आप देखोगे, यदि मैं इस टेन स्क्वायर को उधर भेज दूं, ठीक है, तो उधर क्या हो जाएगा? उधर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, है ना? क्यों? टेन इधर प्लस का, उधर जाके माइनस का, बराबर में क्या आएगा? बराबर में एक। अब इस एक को बराबर में इधर लिखो चाहे उधर लिखो, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। मैं बराबर में एक इधर लिख देता हूं, तो ये बन गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक। समझना मेरी बात को ध्यान से। यदि आपका यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है तो वो होता क्या है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? ए प्लस बी यानी सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर कितना? एक। मतलब इन दोनों का गुणा करें तो कितना आता है? एक आता है। अब मेरी बात को समझना ध्यान से। मैं इसके बराबर क्या लिख सकता हूं? सेक थीटा प्लस टेन थीटा के बराबर। इसके बराबर में ये लिख सकता हूं ना, एक बट्टा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। भाई जो गुणा में है वो संख्या वहां जाएगी तो नीचे बट्टा में जाएगी ना, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बट्टा में आ जाएगा। या फिर मैं क्या कहूं, या फिर मैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान निकालना चाहूं तो वो मान क्या होगा? एक बटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये आ जाएगा, है ना? अब दोस्तों, इसी से रिलेटेड प्रश्न बनता है। कैसे? जैसे कि मैं कहूं, यदि ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में भी आता है, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी हो तो बताइए कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या होगा। या तो ये पूछ लिया, या फिर इसी का उल्टा दूसरा सवाल ये बन गया, यदि सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान अपने को क्या दे दिया? पी दे दिया, और अपने को पूछ लिया सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान पूछ लिया। इन दोनों में से कोई सा ही प्रश्न बन जाए तो आपको समझ आना चाहिए कि यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान पी दे रखा हो, अब यहां मैं पी रख दूं तो ये एक बट्टा पी नहीं हो जाएगा क्या? वो किसका मान होगा? सेक थीटा माइनस टेन थीटा का। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बना लो चाहे नोट लगा के लिख लो। यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी होना तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या होगा? बराबर एक बट्टा पी होगा। ठीक है ना? उल्टा होगा। जैसे इसका मान 3/4 हो तो इसका मान 4/3 होगा, इसका मान 1/2 हो तो इसका 2/1 होगा। सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान पी है तो इसका मान क्या हो जाएगा? 1/p हो जाएगा। ठीक है ना? इसी तरीके से दो प्रश्न उस फॉर्मूले से निकलते हैं। कौन से? जो सेक थीटा और टेन है ना, वहीं पे ऐसा बनता है ना, क्या? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर एक। तो यहां से क्या बना? कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। ये सेम चीज बनेगी, इसके बराबर भी क्या? एक। ये माइनस है यहां। ठीक है, अब यदि यहां पर भी ये नोट लगा लो, यदि कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर मान लो p/q दे रखा है, ठीक है, तो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का मान क्या होगा? ये q/p हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा। इसी का
इस तरीके से भाई आप जैसे मान लो कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का मान क्यू बट्टा पी दे रखा है, तो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का मान क्या हो जाएगा, पी बट्टे क्यू हो जाएगा। क्लियर है मामला इतना? हाँ भाई, सबके क्लियर है क्या? यस और नो? यस में है सभी का जवाब? एक मिनट जुड़े रहना दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यहां पर जो चीज हमने पढ़ी क्या, एक तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान पी हो तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान क्या हो जाएगा, एक बट्टा पी हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान यदि पी हो तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान भी क्या हो जाएगा, एक बट्टा पी हो जाएगा। जैसे नॉर्मली मैं बात कहूं आपको, और नॉर्मल एग्जाम में प्रश्न ही आ गया, सेक और टेन में बनेगा और कोसेक और कोट में बनेगा प्रश्न। ठीक है ना, तो समझना ध्यान से। प्रश्न ऐसे बन गया कि यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान आपको दे दिया 3/4, ये मान दे दिया हो, तो आपसे क्या क्या प्रश्न पूछ सकता है। जैसे पहला ये प्रश्न पूछ लिया आपको कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न आपको पूछ लिया सेक थीटा का मान क्या होगा। तीसरा प्रश्न आपको पूछ लिया टेन थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, चौथा प्रश्न आपको कोई भी प्रश्न उठा ले, जैसे मान लो आपको पूछ लिया साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान क्या होगा, या साइन थीटा माइनस कोस थीटा का मान क्या होगा, या फिर आपको ये प्रश्न पूछ लिया कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का मान क्या होगा, ये प्रश्न भी पूछ सकता है। कोई भी प्रश्न बनाए ना, एक्स वाई जेड। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि अपने को दिया क्या, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान 3/4, तो इसका मान तो आसानी से आ जाएगा। पहला प्रश्न तो डायरेक्ट ही हो जाएगा। कैसे भाई, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान क्या हो जाएगा, आपने देखा कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान पी हो तो इसका मान क्या हो जाता है, 1/p हो जाता है। इसका मान p/q हो तो इसका मान q/p हो जाता है। जब इसका मान 3/4 है तो ये कितना बन जाएगा मेरे दोस्तों, ये 4/3 बन जाएगा। बना कि नहीं बना? बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। प्रश्न ये भी बन सकता है, देखो क्या, कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा परस्पर क्या है, परस्पर है। तो यहां पर क्या आएगा, व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टे हैं, गुणात्मक प्रतिलोम है। ठीक है ना, ये तो अपना बैठ गया सौदा। अब दोस्तों यदि सेक थीटा का मान पूछे तब तो क्या कर देंगे अपन, इन दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे। इनको जोड़ने से क्या होगा, सेक और सेक, कितना सेक बन जाएगा, 2 बार सेक बन जाएगा, और टेन प्लस का टेन माइनस का ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा इससे।
अब इधर क्या होगा, 3/4 में 4/3 जुड़ जाएगा, ठीक है ना। 3/4 में 4/3 जुड़ जाएगा, जुड़ेगा तो क्या होगा, नीचे तो 4×3 12 आ जाएगा, ऊपर 3×3 9 और 4×4 16, 16 और 9 कितना हो गया 25, तो ये 25/12 आ गया। और ये दो जब यहां से कटेगा तो कहाँ जाएगा, ये जाएगा नीचे यहाँ पर। तो आपने देखा कि सेक थीटा का मान क्या आ गया है, सेक थीटा का मान 25/24 आ गया है। ये आपके सेक थीटा का मान आ गया है, ठीक है। और यदि टेन थीटा का मान चाहिए तो क्या करो, तो इस समीकरण में से इस समीकरण को घटा दो। घटाने से क्या होगा, घटाने से ये होगा कि सेक ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, तो इससे ये कट जाएगा, 10 + 10 कितना हो जाएगा 2 tan। ये माइनस करने से बता रहा हूं 2 tan थीटा आ जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा, 3/4 में से 4/3 घटा देना है, 4/3 घटा देना है। घटाने से क्या होगा भाई, ये बनेगा 4×3 12, 3×3 9 और 4×4 16, 9 में से 16 गया तो -7 आ गया, ठीक है। और बराबर 2 tan थीटा है, तो 2 कटा यहाँ आ गया नीचे, तो ये आ गया -7/24, ठीक है ना। ये आ गया tan थीटा का मान। तो मेरे दोस्तों की ये बात अच्छे से समझ में आई होगी, यस और नो, कमेंट करें जल्दी से। क्या हुआ सुनील भाई, सुनील चौधरी कहाँ समझ में नहीं आई। कुछ भी ना आया, करिश्मा अभी जुड़ी हूँ सर, एक क्वेश्चन और देख लूं फिर अच्छे से आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल कोई बात नहीं, चलो करते हैं दोबारा। तो इस क्वेश्चन को ही कुछ इस तरीके से लिख लेना, ठीक है ना। यहां पर क्वेश्चन ऐसे बना दिया मैंने, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 4/3 हो तो पहला प्रश्न बन गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान क्या होगा। पहला प्रश्न तो यही बन गया, ठीक है। अब इसी प्रश्न से अपन सारे प्रश्न निकालेंगे, तो ध्यान से समझना। सीधी सी बात मैंने क्या बताई यहां पर नोट करने वाली, कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान यदि P हो, ठीक है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान क्या होता है 1/P होता है। मतलब क्या हो गया, उल्टा हो गया। या फिर मैं कहूं इसका मान यदि P/Q हो तो इसका मान क्या हो जाएगा Q/P हो जाएगा। और ऐसा ही यहां पर होता है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान यदि आपको P/Q दे रखा है तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान क्या होगा, वो Q/P हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान 4/3 है, तो डायरेक्ट आप सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान लिख दोगे कितना, कि सर सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान तो बड़ा ही आसानी से आ गया, देखते ही उत्तर आ गया कितना 3/4। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब हमें यदि क्या चाहिए, हमें चाहे तो सेक थीटा का मान चाहिए या फिर टेन थीटा का मान चाहिए, तो हम क्या करेंगे, देखो सेक थीटा का मान निकालने के लिए तो सीधा काम हो जाएगा भाई, दोनों समीकरणों को यदि आप जोड़ करते हो, प्लस करने से क्या होगा, सेक में सेक प्लस हुआ तो 2 बार सेक आ गया, ठीक है। और टेन प्लस का और ये माइनस का दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। और इधर 4/3 में 3/4 प्लस कर दो, 4/3 प्लस 3/4,
तो ये क्या बन जाएगा, नीचे तो बन जाएगा 4 3 12 लघुत्तम आ गया, और ऊपर 4 चौक 16 और 3 3 9, 16 और 9 कितना आ गया, ये 25 आ गया। ठीक है, ये दो गुणा में यहां से कट के कहां चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 25 बट्टा में 12 दूना 24। ये किसका मान आ गया, ये आ गया सेक थीटा का मान। ठीक है, और यदि हमें टेन का मान चाहिए तब हम क्या करेंगे, समीकरणों को घटाएंगे। घटाने से क्या होगा, देखो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो माइनस होने से क्या होगा, सेक से ये सेक कट जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस का, और टेन प्लस टेन, तो ये कितना टेन बन जाएगा, 2 टेन थीटा बन जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा, 4/3 में से माइनस कर देंगे 3/4, तो 4/3 माइनस 3/4। तो दोस्तों ये क्या बन जाएगा, देखो नीचे तो आ गया 3 चौक 12 और 4 चौक 16, 3 3 9, 16 में से 9 गया 7, और ये 2 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो टेन थीटा का मान क्या आ जाएगा मेरे साथियों, ये आ जाएगा 7/12 दूना 24, 7/24 आ जाएगा, ये टेन थीटा का मान आ गया। ठीक है ना, चाहो तो आप जोड़ घटा के निकाल सकते हो, या फिर एक का मान आ गया तो दूसरे का मान, किसी का भी, दूसरे का नहीं बल्कि 6 अनुपातों का मान आप निकाल सकते हो। क्लियर है मामला। हाँ भाई, सबके क्लियर है क्या, चादरो जोर को ओढ़े भाई हैं। चादरो बड़ी ओढ़ वाले, सर्दी को पक्को इलाज। शक्ति कुमार के ऊपर कौन है भाई, नाम नहीं आ रहा है दोस्त, क्या नाम है आपका। शक्ति कुमार, करिश्मा, अच्छा विक्रम चौधरी है क्या, आरती शर्मा, गुंजन, लक्ष्मी, सुनील, यश खंडेलवाल, मोहित। दोस्तों बात समझ में आ रही को नहीं आ रही, आ रही है ना, चलो चलो बहुत बढ़िया। हाँ अब चलते हैं अपन आगे। देखो यदि अब हमें क्या पूछ लिया इसी सवाल में, इसी सवाल में हमें ये पूछ लिया कि आप साइन थीटा का मान बताओ, या फिर साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान बताओ, तो बताओ साइन और कोस के लिए हमें जरूरत किस चीज की पड़ेगी, साइन और कोस के लिए, इसके लिए जरूरत पड़ेगी क्या, साइन थीटा तो होता है लंब बट्टे कर्ण, ठीक है, और कोस थीटा होता है आधार बट्टे कर्ण, इन दोनों की जरूरत पड़ेगी ना। तो फिर क्या करेंगे अपन, देखो चाहे तो सेक थीटा का मान आया तो सेक थीटा क्या होता है, ऐसे यहाँ पर कर्ण बट्टे आधार होता है, चाहे तो इससे आप लंब निकाल लो, और चाहे देखो यहाँ से टेन थीटा क्या होता है, ये होता है लंब बट्टे आधार, सॉरी लंब बट्टे आधार, तो ये लंब और आधार आ गया। यहां से दोनों से है, लेकिन अपने को मान लो लफड़ा ये पड़ा कि सर सेक और टेन दोनों क्यों निकाले, अपन तो एक से काम करेंगे ना, तो एक से करो तो चाहे तो आप सेक निकाल लो पहले, चाहे टेन निकालो, दोनों में से एक मान आ जाएगा। मान आते ही फिर क्या होगा, देखो ये कर्ण आपके पास 25 आ गया, आधार 24 आ गया, आपने ट्रिपलेट पढ़े होंगे क्या, 7 24 25 पढ़े है ना। जब ये कर्ण है, ठीक है, और 24 यहाँ पर आधार है, तो ये अपने आप क्या आ जाएगा दोस्तों, लंब आ जाएगा। ये ट्रिपलेट का इतना ज्यादा फायदा होता है, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका ये है कि कर्ण का स्क्वायर करो, 25 का स्क्वायर 625, माइनस आधार कितना 24, इसका स्क्वायर करो 576, जब घटाओगे तो कितना बचेगा 49, और 49 का आप रूट करोगे तो कितना आएगा 7 आएगा, और ये 7 क्या बन जाएगा, यहाँ पर लंब बन जाएगा, ठीक है ना। तो अब आपका काम हुआ आसान। और यदि यहां से निकालते आप लंब आधार और कर्ण, तो कर्ण अपने आप कितना आता 25 आ जाता, ठीक है। तो लंब बट्टे कर्ण, लंब कितना भाई 7 बट्टे कर्ण कितना 25,
प्लस आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 24 बटे कर्ण 8। हाँ भाई विक्रम, समझ में आया कि नहीं हाँ आया? सर, अब आ रही है। जी सर। आएगी समझ में? हाँ सर। फिर तो जच को काम। चलो दोस्तों, अब ऐसा ही आपको मैं एक क्वेश्चन और देता हूं, अब आप करोगे भाई, ठीक है? पर आपको नहीं लगती सर्दी? अरे सर्दी कहाँ है यार, पढ़ाते वक्त सर्दी उठ जाती है हैं? सही है सर। जब पढ़ाते हैं ना, सर्दी भग जाती है। चलो एक क्वेश्चन आपके लिए, यदि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 8 बट्टे 1 मिनट, ये तो वही सवाल बन गया भाई, वही बनेगा ये तो। सेक थीटा माइनस टेन थीटे बराबर 1/3 हो, तो क्या पूछ लिया अपने को? सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान पूछ लिया, एक प्रश्न तो ये बन गया। दूसरा प्रश्न अपने को क्या पूछ लिया? दूसरा अपने को चाहे तो सेक थीटा पूछ लिया, ठीक है, या फिर अपने को टेन थीटा पूछ लिया, अच्छा। या फिर अपने को क्या पूछ लिया, अपने को कोसेक थीटा अच्छा। माइनस कोट थीटा का मान पूछ लिया। कोई सा भी सवाल पूछ ले। थोड़ी सी मार्कर को चाय पिला देता हूं, करो आप लो इतने सर में, इस बिल्कुल। क्वेश्चन को करो जल्दी से। सर आप भी पी लो थोड़ी। हैं? हमने तो अब खाना खाया है। अच्छा अच्छा। आज बहुत दिनों से आपकी क्लास हुई है। जी सर। ये क्या सुनील चौधरी क्या बोल रहा है? सर अभी जवान है 16 साल के। अरे बावड़े। चलो भाई जल्दी से बताओ जवानों। ये बोल रहा सर्दी नहीं लगती है इनको। हाँ बिल्कुल नहीं लगती है सर्दी, सर्दी बिल्कुल नहीं लगती है। अब देख लो, आपके सामने हूं मैं जैसा भी हूं, है ना? थोड़ी बहुत, थोड़ी बहुत तो लगती होगी सर। हाँ ऐसे तो लगती है। ऐसे तो लगती है भाई। अरे कुछ स्टूडेंट क्या बोले सर, कौन ही ले रहा है क्लास? अरे क्लास तो चल रही है इधर। बताओ, देखिए भाई जल्दी से इसका आंसर बताओ।
सर आजकल ग्रुप में नहीं डालते हो क्या कुछ? हम्म। ग्रुप ग्रुप में में नहीं अभी भेजते हो मैसेज क्या डाला आप? था ना। सर उसमें रेलवे वाले में। रेलवे वाले में तो नहीं डाला, इसमें डाला है। सर और कौन सा है सर? ये वीडियो के नाम से बना ना ग्रुप, दो ग्रुप बने हुए हैं वीडियो, आप कौन से में जुड़े हुए पता नहीं। अच्छा अच्छा। हाँ। आप पहले श्री राम में पढ़े होगे मेरे पास। हाँ हाँ सर। अच्छा। तभी वो उन्होंने बनाया था जो बैच बैठता था, रेलवे और दिल्ली पुलिस का बैच था, उसमें स्टूडेंट्स बैठते, उनका ही बनाया हुआ ग्रुप है वो, रेलवे डी ग्रुप एनटीपीसी के नाम से। हाँ हाँ सर वही। हाँ भाई, आंसर आ गया क्या? किन किन के आया है? सेक थीटा का 10/6 आया सुनील चौधरी के। अब देखो रे बावलो, देखो ध्यान से, जब सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान 1/3 है, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान तो डायरेक्ट ही आ जाएगा। कैसे रे भाई? ये तो डायरेक्ट 3/1 हो जाएगा ना, इसका उल्टा हो जाएगा, 3/1 का मतलब 3 ही हो जाएगा। अब बट्टा 1 लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये 3 आ जाएगा। ये आपका पहले सवाल का जवाब आ गया है, ठीक है। अब बात आती है दूसरे सवाल की। तो दूसरे सवाल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। अब जोड़ने से क्या आएगा? जोड़ने से देखो, सेक और सेक तो बन गया, 2 बार सेक पी लो, ठीक है। ये माइनस का टेन प्लस का टेन कट जाएगा, 1/3 में 3 जुड़ जाएगा। जब 1/3 में आप 3 जोड़ोगे ना तो क्या हो जाएगा? देखो, 3×3 = 9, 9 में 1 जुड़ा 10, तो ये 10/3 बन जाएगा। और 2 से आपका 10 कट जाएगा 5 बार। तो आपने देखा कि सेक थीटा का मान क्या आ गया है? ये 5/3 आ गया है। दोस्तों, सेक थीटा एक्चुअल में होता क्या है? ये होता है कर्ण बट्टे आधार, है ना। जब कर्ण आ गया, आधार आ गया, तो अर्जुन क्यों नहीं आएगा? वो भी आ जाएगा। ये लंब, ये कितना होगा? तो देखो, आपने ट्रिपलेट पढ़े होंगे, 3 4 5, है ना। तो इसमें एक लंब है, एक आधार है, तीसरा कर्ण है। ये तो कर्ण हो गया 5, है ना। और आधार का मान हमें कितना दे रखा है? 3, तो ये आधार है, इसका मतलब लंब क्या हो जाएगा? लंब 4 हो जाएगा। ये लंब का मान आ गया। अब आप हर चीज निकाल सकते हो यहाँ से। आपको पूछ ले टेन थीटा का मान बताओ, तो टेन थीटा का मान डायरेक्ट ही बता दो ना भाई। टेन थीटा होता क्या है? ये होता है लंब बट्टे आधार। तो लंब कितना है? लंब यहाँ पर है 4, बट्टे में आधार कितना? 3, तो आपका आंसर आ गया 4/3, ठीक है। और चाहो तो आप इस समीकरण में से उस समीकरण को घटाओगे तो भी वही बनेगा, ठीक है ना। और चौथा सवाल है अपना, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, माइनस कोट थीटा। तो कोसेक थीटा क्या होता है? कर्ण बटे लंब होता है, ये होता है आधार बटे लंब। तो कर्ण बटे लंब, कर्ण कितना? 5, बटे लंब कितना? 4, माइनस आधार बटे लंब, आधार 3 बटे लंब 4। तो देखो, 5 में से 3 गया 2, और बट्टे में 4 आ गया, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी 1/2 आ जाएगा। दो आंसर हो ये गया। क्लियर है सबके? सुनील, मेरे को भी जोड़ो ग्रुप में। हाँ, जिनको ग्रुप में जोड़ना है तो भाई मेरे पास पर्सनली मैसेज डाल देना आप, तो मैं उनको ग्रुप में जोड़ दूंगा, है ना। सर आवाज नहीं आ रही है क्लियर। अभी भी नहीं आ रही? अब भी नहीं आ रही क्या भाई क्लियर? हेलो। हाँ, नहीं आ रही क्या आवाज?
एक बार हट के दोबारा ज्वाइन हो जाओ। अब देखिए दोस्तों, यहां पर अगला सवाल जो बना वो किस तरीके का बनेगा। अभी जैसे सेक और टेन में बन रहा है ना, वही सवाल आपका किस में बन सकता है, वही सवाल बन सकता है कोसेक और कोट में। देखो कैसे बनता है, संख्या सेम हो सकती है और अलग भी हो सकती है, ठीक है ना। आपका जैसे क्वेश्चन बन गया, यदि कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर x हो तो पूछ लिया आपको कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर क्या होगा। एक सवाल तो आपका ये बन गया, ठीक है। दूसरा सवाल आपका ये बन जाए कि कोसेक थीटा का मान क्या होगा। तीसरा सवाल आपका ये बन जाए जैसे कि कोट थीटा का मान क्या होगा, ठीक है ना। आपको पूछ ले कि साइन थीटा का मान क्या होगा या साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान क्या होगा। कोई सा भी सवाल बन जाए, परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब समझना ध्यान से मेरी बात को, यहां पर मैंने सेक और टेन में बताया था, वही किस में होगा, कोसेक और कोट में होगा। यदि मेरे साथियों कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का मान x है तो फिर घबराने की जरूरत नहीं है। कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का मान डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/x, ठीक है, उल्टा हो जाएगा। अब आपको क्या चाहिए, यदि कोसेक चाहिए तो दोनों समीकरणों को जोड़ना है, और कोट चाहिए तो दोनों को क्या करना है, घटाना। कोसेक के लिए तो प्लस करना है और कोट के लिए माइनस करना है, ठीक है ना। अब देखो, यदि प्लस करूंगा तो क्या होगा, कोसेक और कोसेक, कितना कोसेक बन जाएगा, 2 बार कोसेक थीटा बन जाएगा, और कोट प्लस का और माइनस का कट जाएगा, और x में 1/x जुड़ जाएगा, तो x प्लस 1/x बन जाएगा, ठीक है ना। x प्लस 1/x बना 2 कोसेक थीटा, ठीक है। इसको अपन सोल्व भी कर सकते हैं आगे। तो देखो x को x से गुणा किया, x का स्क्वायर हो गया, प्लस ये आ गया 1/x, और ये 2 यहां से कटेगा तो कहां जाएगा, ये नीचे जाएगा। तो कोसेक थीटा का मान क्या आ गया मेरे साथियों, ये आ गया x² + 1/2x, ठीक है, ये मान आ जाएगा। दूसरा, यदि कोट चाहिए तो क्या चाहिए भाई, सर्दी चाहिए, कोट चाहिए ना, है ना। तो देखो ये कोस अपने को घटाना पड़ेगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और माइनस का, तो कोट प्लस कोट यानी कितना कोट बन जाएगा, 2 कोट, और इधर x में से 1/x क्या हो जाएगा, अब की बार घट जाएगा, बस इतना ही फर्क है। तो यहां से देखो कोट थीटा बराबर क्या आ जाएगा, पहली बात तो ये x को x से गुणा किया, x का स्क्वायर माइनस ये 1 आ जाएगा बट्टे में x, और ये 2 जो था, ये 2 कहां चला जाएगा, यहां से कट के ये नीचे चला जाएगा। तो कोट थीटा का मान क्या आ जाएगा फाइनली, x² - 1/2x, ठीक है ना। ये दोनों मान आपके आ चुके हैं, और जब आप इन दोनों को जोड़ोगे ना, कोसेक प्लस कोट, तो वापस x ही आएगा, और घटाओगे तो 1/x आएगा। जोड़ के देख लेना या घटा के देख लेना। अपने को पूछा साइन थीटा और कोस थीटा का मान भी बताओ, लो बताओ भाई, साइन थीटा कोस थीटा का मान। साइन थीटा का तो यहां से आ जाएगा डायरेक्ट, क्यों भाई, साइन थीटा का तो ये आ जाएगा कि कोसेक थीटा का मान जब ये है तो कोसेक का उल्टा ही तो होता है साइन, तो ये हो जाएगा 2x/x² + 1, ये आ गया। और वैसे भी देखो आपको पता है कि ये कर्ण बट्टे लंब होता है, ठीक है, और ये क्या होता है, ये होता है आधार बट्टे लंब, है ना। तो कर्ण आपका ये हो गया, लंब ये हो ही गया, और आधार आपका ये हो ही गया, ठीक है ना, तीनों चीजें आ गई। तो साइन थीटा का मान क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, तो लंब कितना है यहाँ पर 2x कर्ण हो गया x² + 1, ठीक है। अब कोस थीटा भी चाहिए, तो कोस थीटा क्या होगा, ये होगा आधार बट्टे कर्ण, तो आधार कितना है यहाँ पर, आधार है देखो x² - 1 कर्ण कितना, कर्ण x² + 1, तो ये आ जाएगा x² - 1/x² + 1, ये कोस थीटा आ जाएगा। लेकिन यदि इनका जोड़ को पूछ लिया अपने को कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान बताओ, यानी चौथा सवाल मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, तो इसमें क्या होगा, इसमें नीचे तो कर्ण आ जाएगा, कर्ण कितना x² + 1 है,
और ऊपर ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 2x और ये एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 उसमें जुड़ जाएगा 2x। ठीक है, वैसे साइन थीटा का मान है ये 2x तो यहाँ है, और इनको कैसे ही जोड़ो, चाहे आप आगे पीछे, जोड़ तो जोड़ ही होता है। ठीक है ना। तो ये क्या बना, देखो ये बना आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x, तो ये बनेगा आपका x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे है एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सॉरी दोस्तों ये ऐसे नहीं होगा, ये ऐसा ही रहेगा, ये एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर नहीं बनेगा। आपका आंसर डायरेक्ट यही होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान ये होगा डायरेक्ट। ठीक है ना। क्लियर है मामला। हाँ भाई, सबके क्लियर है क्या? अब ऐसा ही आपको एक सवाल देता हूं, ठीक है ना, जल्दी से करना इस सवाल को आप। आपको कह दिया यहां पर कि कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का मान आपको दे दिया, मान लो तीन बट्टा दो दे दिया। ठीक है, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का मान 3/2 दे दिया, और पहला प्रश्न पूछ लिया आपको कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का मान क्या होगा। तो इस प्रश्न में आपके समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, ये तो डायरेक्ट आ जाएगा। दूसरा, मुझे आप बताइए कोसेक थीटा का मान क्या होगा, और तीसरा बताइए मुझे कोट थीटा का मान क्या होगा। जल्दी से इन तीनों सवालों का जवाब दीजिए मुझे फटाक से, कितना जल्दी करते हो आप देखें, सुपर फास्ट, जल्दी करो देखें, जल्दी करो रे मनवा, जल्दी करो। पहले प्रश्न का जवाब बताओ जल्दी से। गुंजन चौरसिया, पहले का दिया है 2/3। अरे क्या शर्मा रहे हो, जल्दी से बता दो भाई। सुनील चौधरी 2/3। अब देखो जल्दी से, यदि कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का मान 3/2 है, तो डायरेक्ट यहां पर कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का मान क्या आ जाएगा दोस्तों, ये बन जाएगा 2/3। ठीक है ना, उल्टा। ये तो आ गया पहले सवाल का जवाब डायरेक्ट। ठीक है। दूसरी बात, यहां पर आपको कोसेक थीटा का मान पूछे तो आप दोनों समीकरणों को क्या कर दो, जोड़ दो, इसको और इसको जोड़ोगे। जोड़ने से क्या होगा, कोसेक प्लस कोसेक, यानी 2 बार कोसेक आ जाएगा,
को 2 बार कोसेक थीटा, और इधर जोड़ोगे तो 3/2 में क्या हो जाएगा, 2/3 जुड़ जाएगा। तो क्या होगा दोस्तों यहाँ पर, ये बन जाएगा नीचे तो 3 दूना 6 और ये 3 3 9 और 2 दूना 4, 9 और 4 कितना 13, 13/6, और ये 2 कटेगा तो कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा नीचे। तो ये 13/6 दूना 12, ये आ गया आपका कोसेक थीटा 13/12। दूसरी बात, आपको कोट थीटा निकालना है तो इस समीकरण में से इसको माइनस करोगे तो ये बन जाएगा 2 कोट थीटा, ठीक है, बराबर 3/2 में से 2/3 घटाओ, घटाओगे तो वही नीचे तो लघुत्तम 6 ही आ जाएगा, और ऊपर 3 3 9 माइनस 2 दूना 4, 9 में से 4 गया तो कितना होता है 5, और ये 2 कट के कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 5/6 दूना 12, 5/12 आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने तीनों सवालों के जवाब आपको दे दिए हैं दोस्तों, मिलान कर लीजिएगा। क्लियर है मामला।